प्यारे बच्चों, आपका मेरे YouTube चैनल यू एंड मैम पर बहुत बहुत स्वागत है। आज हम छठी कक्षा की हिंदी पुस्तक बसंत भाग 1 का पहला पाठ वह चिड़िया जो पढ़ेंगे, जिसके कवि हैं केदारनाथ अग्रवाल जी। केदारनाथ अग्रवाल जी ने यह बहुत ही सुंदर कविता लिखी है, वह चिड़िया जो। इस कविता में कवि अपने भीतर की कल्पित चिड़िया के माध्यम से मनुष्य के कुछ गुणों को उजागर कर रहे हैं। तो इसमें कवि कल्पना कर रहे हैं कि वह एक नीले पंखों वाली चिड़िया हैं। कवि ने इस कविता में चिड़िया का नाम नहीं बताया, केवल इसके पंखों का रंग बताते हुए उसके स्वभाव का वर्णन किया है। तो हम पहले कविता पढ़ते हैं। वह चिड़िया जो चोंच मारकर दूध भरे जुंडी के दाने रुचि से रस से खा लेती है, वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे अन्न से बहुत प्यार है। तो वह चिड़िया जो चोंच मारकर, कवि कहते हैं कि जो चिड़िया चोंच मारकर जुंडी के दानों को तोड़ लेती है और उसे बड़ी रुचि लेकर स्वाद से खाती है। स्वाद से खाती है, जुंडी मतलब ज्वार। ज्वार एक अनाज होता है। जब इसे तोड़ते हैं तो उसमें सफ़ेद रंग के दाने निकलते हैं, जिन्हें कवि ने दूध भरे दाने कहा है, क्योंकि उनका रंग सफ़ेद होता है, वह दूध की भांति सफ़ेद दिखते हैं। इसी सफ़ेद रंग के कारण इसकी तुलना कवि ने दूध से कर दी है। तो वह कहते हैं कि वह छोटी संतोषी चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ। तो कवि कहते हैं कि वह छोटी सी चिड़िया बहुत ही संतोषी है। संतोषी मतलब कि जो छोटी छोटी चीज़ों से ही संतुष्ट हो जाती है, उसे बहुत ज़्यादा की चाह नहीं है, वह थोड़े में ही खुश हो जाती है। तो कवि कहते हैं कि वह चिड़िया मैं ही हूँ, क्योंकि वह चिड़िया मैं ही हूँ, क्योंकि मुझे भी थोड़े में ही संतुष्टि हो जाती है। मुझे अन्न से बहुत प्यार है। वह कहते हैं कि चिड़िया या कवि अपने स्वयं की कल्पना करते हुए कहते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, जैसे उस चिड़िया को अनाज से बहुत प्यार है, क्योंकि अनाज हमारे जीवन के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है, उससे हमारा जीवन चलता है। तो कवि कहता है कि हमें हमेशा अनाज का आदर करना चाहिए, हमें अनाज को कभी भी व्यर्थ नहीं जाने देना चाहिए, उसका सम्मान करना चाहिए। तो कहते हैं कि मुझे अन्न से बहुत प्यार है, क्योंकि अन्न जीवन के लिए ज़रूरी है। तो कवि इसमें हमें यह समझाना चाहते हैं कि हमें थोड़े में ही संतुष्ट रहना चाहिए, हमें जो भी हमारे पास है उसी में प्रसन्न रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, वह चिड़िया जो कंठ खोलकर बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेल कर गा लेती है, वह छोटी मुँह बोली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे विजन से बहुत प्यार है। चिड़िया कंठ खोलकर मतलब कि तेज आवाज में अपने बूढ़े वन बाबा की खातिर रस उड़ेलकर मतलब बहुत ही सुर से भरे हुए गीत या बहुत ही सुरीले कंठ से वह गाती है। तो यहाँ पर बूढ़े बाबा का क्या मतलब है, बूढ़े वन बाबा का क्या मतलब है कि वर्षों पुराना वह जंगल जिसमें वह चिड़िया रहती है, तो उसे उस जंगल से बहुत ज़्यादा प्यार है, क्योंकि वही उसका घर है। उसमें रहने वाले जो भी पशु, जो प्राणी हैं या वहाँ के वृक्ष हैं, उन सब से उसे बहुत प्यार है। तो जैसे हम पिता को बाबा कहते हैं, तो यहाँ पर वन के लिए भी बाबा का इस्तेमाल किया गया है कि वह एक पिता स्वरूप ही थे चिड़िया के लिए, जिससे उन्हें बहुत प्यार है। तो वह चाहती है कि उस वन में कभी भी उदासी का माहौल ना हो, वहाँ रहने वाले प्राणी हमेशा खुश रहें। तो इसके लिए वह कंठ खोलकर पूरे मन से सुरीले गीत गाती है, जिससे
वन में हमेशा रौनक रहे, खुशी का वातावरण रहे। तो कवि कहते हैं कि वह छोटी मुँह बोली चिड़िया, नीले पंखों वाली मैं हूँ। कवि कहते हैं कि चिड़िया का आकार तो छोटा है पर उसकी बातें बड़ी बड़ी हैं, वह इसीलिए वह सबकी मुँह बोली मतलब सबकी प्रिय है वह। तो वह कहते हैं कि यह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं ही हूँ। तो वो कहते हैं कि मैं ही ये नीले पंखों वाली चिड़िया हूँ, क्योंकि मैं भी अपने आसपास रहने वाले अपने सगे संबंधियों से बहुत प्यार करता हूँ। मुझे उनकी खुशी का एहसास है, मैं चाहता हूँ कि वो खुश रहें और उन्हें खुश रखने के लिए मैं हर संभव प्रयत्न करता हूँ। तो वो कहते हैं कि मुझे विजन से बहुत प्यार है। वो कहते हैं कि चिड़िया को विजन से बहुत प्यार है। विजन अगर हम इसकी संधि करें तो ये होता है वी और जन, मतलब कि जन के बिना, मतलब कि जहाँ पर कोई भी जन ना आता जाता हो, अर्थात वहाँ कोई भी लोग ना हो। तो कवि कहते हैं कि चिड़िया को उस प्राकृतिक वातावरण से बहुत प्यार है जहाँ वह रहती है, और उससे वहाँ के वन के पशु पक्षी रहते हैं, लेकिन वहाँ लोग ज़्यादा नहीं आते जाते, तो उससे उस एकांत, उस बिना लोगों की जो जगह है उससे उसे बहुत प्यार है। वो वहीं रहना चाहती है और अपने उन्हीं लोगों के बीच वह मस्त होकर अपना जीवन बिताती है। तो चिड़िया को, इसमें हमें ये समझ में आता है कि चिड़िया को प्रकृति से बहुत प्यार है। कवि कहते हैं कि हमें भी अपने सगे संबंधियों का ध्यान रखना चाहिए, हमें उन्हें खुश रखने का प्रयास करना चाहिए। और वह कहते हैं कि यह नीली चिड़िया मैं ही हूँ। आगे कवि कहते हैं, वह चिड़िया जो चोंच मारकर चढ़ी नदी का दिल टटोल कर जल का मोती ले जाती है, वह छोटी गर्बीली चिड़िया नीले पंखों वाली मैं हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ पर कवि क्या कहना चाहते हैं? कवि कहते हैं कि चिड़िया नदी के दिल से, अर्थात इसे हम समझ सकते हैं कि नदी की गहराई से या नदी के तेज वेग से वह जल का मोती ले जाती है, मतलब कि अपनी चोंच में जल भरकर ले जाती है या चोंच से जल पी लेती है। तो आप जानते हैं कि चोंच से अगर जल पीना पड़े या पानी पीना पड़े तो हमें काफ़ी मुश्किल होगी, उसको, चिड़िया को मुश्किल होती होगी। तो कवि यही कहते हैं कि उसे चोंच में पानी पीने में संघर्ष करना पड़ता है, परंतु वह हार नहीं मानती और नदी का पानी पीती है। और उसे, वह छोटी गर्बीली चिड़िया, और वह छोटी सी चिड़िया बहुत ही गर्बीली है, अर्थात उसे अपने इस कृत्य पर बहुत ही गर्व है कि वह संघर्ष से घबराती नहीं है और अपने लक्ष्य को प्राप्त करती है। कि अगर नदी से जल पीने में बहुत कठिनाई का सामना भी उसे करना पड़ता है तो वह घबराती नहीं है, वह हार नहीं मानती, और उसे अपनी इस जो भी उसके व्यक्तित्व में ये मेहनत करने की भावना है, उसे उस पर बहुत ही ज़्यादा गर्व है। तो वो कवि कहते हैं कि वह छोटी गर्बीली चिड़िया, वो जो छोटी गर्बीली चिड़िया है जो गर्व से भरी हुई है, वह नीले पंखों वाली चिड़िया मैं ही हूँ, मुझे नदी से बहुत प्यार है, मुझे भी नदी से बहुत प्यार है। तो यहाँ नदी से हम क्या समझ सकते हैं कि मुझे भी कठिनाइयों से, संघर्षों से बहुत प्यार है। कि कवि कहते हैं कि हमें कभी भी संघर्ष से पीछे नहीं हटना चाहिए और इसमें हमें शर्म नहीं, गर्व महसूस होना चाहिए कि हम अपने लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए संघर्ष करते हैं, कठिनाइयों से घबराते नहीं हैं। कवि कहता है कि ये चिड़िया मैं ही हूँ, क्योंकि संघर्ष करके ही मैं इस मुकाम पर पहुँचा हूँ और मुझे अपने इस संघर्ष पर गर्व है। तो इस कविता में ये जो केदारनाथ अग्रवाल जी ने प्रस्तुत की है, इसमें हमें मनुष्य के बहुत सारे गुण देखने को मिलते हैं। जैसे कि कवि बार बार चिड़िया के माध्यम से हमें बताना चाह रहा है कि चिड़िया जैसे संतोषी है वैसे ही मनुष्य को संतुष्ट होना चाहिए, थोड़े में ही गुजारा करने की उसकी आदत होनी चाहिए, संतुष्टि होनी चाहिए। यह नहीं कि वह हर चीज़ के लिए रोता रहे कि मुझे ये भी चाहिए, मुझे वो भी चाहिए। उसे भगवान ने जितना दिया है उसमें उसे अच्छा करने का प्रयास करना चाहिए, संतुष्ट रहना चाहिए। और दूसरा, वह यह कहता है कि चिड़िया अपनों से बहुत प्यार करती है, वह उनकी खुशी के लिए मीठे गीत गाती है, उन्हें खुश रखने का प्रयास करती है। तो ऐसे ही हमें भी
अपने आसपास रहने वाले लोगों और अपने सगे संबंधियों का ध्यान रखना चाहिए। उनकी खुशी के लिए हर संभव हमें कोशिश करनी चाहिए। और तीसरा, कवि यह बताना चाहते हैं कि चिड़िया बहुत ही गर्वीली है, उसे बहुत गर्व है कि वह मेहनतकश है। इसी तरह मनुष्य को भी मेहनतकश होना चाहिए, संघर्षों से नहीं घबराना चाहिए और अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ कि आपको यह कविता अच्छे से समझ आई होगी और आप इसे पसंद करेंगे और अपने इन गुणों को अपने व्यक्तित्व में उतारने का भी प्रयास करेंगे। तो अपने नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इस कविता से संबंधित प्रश्न उत्तर करेंगे और कुछ शब्दार्थ भी मैं आपको बताऊंगी और साथ ही हम लोग अलग अलग जो भी इसके पंक्तियां हैं उनका भावार्थ भी देखेंगे। तो आशा करती हूँ कि आप सब स्वस्थ रहें, खुश रहें। नमस्कार।